दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं अनचार्टेड क्रॉस ऑफ रब्बानी का नया एपिसोड। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस वीडियो में काल्पनिक दृश्य और भयावह वेशभूषा शामिल हैं जो कुछ दर्शकों को डरावने लग सकते हैं। यदि आप छोटे बच्चे हैं या डरावनी चीजों से घबराते हैं तो कृपया इस वीडियो को न देखें। अब आगे बढ़ते हैं अनचार्टेड क्रॉस ऑफ रब्बानी के नए रोमांचक एपिसोड की ओर। पिछली कहानी का संक्षिप्त रिकैप। पिछली कहानी में आपने देखा कि रब्बानी एक तहखाने में बंद है जो एक बड़ी गुफा के रूप में है। हथौड़े वाले राक्षस से हारने के बाद उसको 3 रहस्यमय लोग वहां ले आए। रब्बानी को सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का खतरा दिख रहा था, लेकिन असली खतरा कुछ और ही था। जब रब्बानी ने शॉटगन से गोली मारी तो समय व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि गोली उसके लिए बेकार हो। फिर रब्बानी ने अपनी जंजीर उसके गले में डाल दी और जोर से खींचा, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रब्बानी vs रहस्यमय व्यक्ति -1 भयानक रूप। रब्बानी की जंजीर जैसे ही उस व्यक्ति के गले को जकड़ पकड़ती है, एक अजीब सी धारण शक्ति उसके शरीर से निकलती है। जमीन कांपने लगती है, दीवारें हिलने लगती हैं, उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। हड्डियां उसके कंधों से बाहर निकल रही हैं। उसकी गर्दन पर अलग अलग तरह की हड्डियां उग रही हैं, जैसे कि कोई राक्षसी जीवन उसके अंदर से निकल रहा हो। उसकी आंखें पूरा काली हो गई हैं, जैसे अंधेरा उसके अंदर समा गया हो। उसकी आवाज एक नहीं, कईयों की तरह गूंज रही है। तुम समझ रहे हो रब्बानी, ये जंजीर मुझे रोक नहीं सकती। ये तुम्हें बता रही है कि तुम मुझे जीत नहीं सकते। रब्बानी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया, क्या जंजीर की ताकत सच में इसका सामना नहीं कर सकती? लेकिन तभी छोटा शैतान की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, रब्बानी, ये जंजीर सिर्फ बांधने के लिए नहीं, इसे इस्तेमाल करना सीखो। रब्बानी का अगला कदम। जब वो व्यक्ति धीरे धीरे राक्षस का रूप धारण कर रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसकी गर्दन और कंधों से अलग अलग हड्डियां निकल रही थी। उसने रब्बानी की तरफ देखा और एक भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं समझ गया तुम कौन हो और क्यों आए हो। रब्बानी थोड़ा पीछे हटा, उसे कुछ समझ नहीं आया। तुम खान वंशज हो, तुम वही करने आए हो जो तुम्हारे पुरखे करने आए थे, लेकिन अफसोस, शायद उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये काम करना अपनी जान गंवाना होता है। रब्बानी के चेहरे पर एक छोटी सी परेशानी दिखने लगी। तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिता सोचते थे कि ये जंजीर हमें और हमारे सबसे बड़े शैतान को हरा देगी। रब्बानी एकदम से चौंक गया। उस व्यक्ति ने कहा, अफसोस, उन्होंने भी यही सोचा था और उनकी मौत भी वही हुई थी जहाँ तुम्हें आज मरना है। रब्बानी अब तक नहीं समझ पाया था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक शब्द ने उसके दिमाग को हिला दिया, राक्षस मंदिर। जैसे ही उस व्यक्ति ने राक्षस मंदिर का नाम लिया, रब्बानी को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में एक भयानक याद जाग गई हो। रब्बानी ने गुस्से से राक्षस की तरफ देखा। उसका मन सवालों से भरा पड़ा था। तू मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है और मेरे खानदान का इस सब से क्या लेना देना है? रब्बानी ने सख्त आवाज में पूछा। राक्षस मुस्कुराया। उसकी आंखें और भी गहरी काली पड़ गईं। तुम्हारी तरह तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादाजी और उनके साथी भी एक ही काम कर रहे थे, सबसे बड़े शैतान को हराने की कोशिश। लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ? मौत। रब्बानी की मुट्ठी कस गई, लेकिन राक्षस ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हारे पिता के साथी का एक बेटा था, सिर्फ 18 साल का। बेचारा, वो भी इस जंग का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उसकी भी मौत हो गई थी। और जो शैतान तुम्हारा पूरा खानदान मिटा रहा है, उसने उस लड़के को भी मार दिया था। रब्बानी एक पल के लिए सन्न रह गया। उसके दिमाग में एक जोर का झटका लगा। एक लड़का जो सिर्फ 18 साल का था, क्या वो भी मेरे पिता के साथ था? तभी रब्बानी के अंदर से एक तेज आवाज गूंज उठी, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे कोई अंधेरों से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एक तेज बिजली जैसी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसके हाथों में एक नया बल आने लगा। उसकी आंखें एक पल के लिए गहरी होने लगीं। राक्षस हंसा। देखा, तुम भी बदल रहे हो रब्बानी। तुम्हारे अंदर भी वही ताकत जाग रही है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। लेकिन इस बार रब्बानी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी जंजीर को मजबूती से पकड़ा, अपनी मुट्ठी कस ली और राक्षस की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जो सिर्फ मौत का संदेश देती है। मैं शैतान नहीं हूँ। रब्बानी की आवाज अब गूंज रही थी। मैं इंसान हूँ और मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक काम के लिए करूंगा, तुझे खत्म करने के लिए। राक्षस की हंसी एकदम बंद हो गई। रब्बानी अब सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता, दादाजी और उस 18 साल के लड़के का बदला लेने के लिए तैयार था। रब्बानी अपनी जंजीर उतार चुका था। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था, सिर्फ लड़ाई जीतने का।
बल्कि अपने पिता, दादा और उनके साथियों का बदला लेने का। तभी राक्षस जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम्हें सच का पता भी है रब्बानी? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर जो छोटा सा अंधेरा है वो असल में कौन है? रब्बानी थोड़ा ठिठक गया। राक्षस की बात ने उसके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। तुम्हारे पिता के एक साथी का बेटा था, सिर्फ 18 साल का, और उसका अंजाम भी वही हुआ जो तुम्हारे खानदान के हर इंसान का हुआ, मौत। लेकिन वो अब भी जिंदा है तुम्हारे अंदर। जैसे ही ये शब्द रब्बानी के कानों में पड़े, उसके अंदर से एक आवाज गूंज उठी, एक रोने की आवाज। रब्बानी, अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, मैं वही लड़का हूँ। रब्बानी एकदम सन्न रह गया। उसके अंदर जो छोटी सी शक्ति थी, जिसे वो हमेशा हल्के में लेता था, जिसे वो चुटकुले की तरह छोटा शैतान कहकर बुलाता था, असल में एक इंसान था। एक लड़का सिर्फ 18 साल का, जिसे मार दिया गया था। अंदर से उसका दर्द अब साफ सुनाई देने लगा था। रब्बानी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे किसी अपने के दर्द का एहसास हो रहा हो। उसने धीरे से कहा, रोना बंद करो, अब बदला लेने का समय आ गया है। लेकिन राक्षस अब भी हंसता रहा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम खान वंश के आखिरी उत्तराधिकारी हो रब्बानी। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे पूर्वजों का हुआ था। लेकिन अब रब्बानी पूरी तरह तैयार था। उसके अंदर से एक जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ी। अंदर का वही 18 साल का लड़का अब उसे अपनी पूरी ताकत दे रहा था। जंजीर तेजी से चमक उठी। राक्षस जोर से गरजा और रब्बानी की ओर झपटा। रब्बानी भी बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ा। आखिरी टक्कर शुरू हो चुकी थी। रब्बानी और राक्षस एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। रब्बानी ने अपनी जादुई जंजीर उठाई, जिसमें अब उसके अंदर मौजूद छोटे शैतान की शक्ति भी समा चुकी थी। ये सिर्फ एक जंजीर नहीं रही, बल्कि एक अनोखी शक्ति बन चुकी थी। रब्बानी, हमला करो। अंदर से एक तेज चीख आई। छोटे शैतान की आवाज अब और गूंजने लगी थी। रब्बानी ने जंजीर घुमाई और पूरी ताकत से राक्षस की छाती पर दे मारी। धड़ाम! राक्षस दर्द से चीख उठा। उसकी काली चमड़ी जलने लगी और सीने में गहरा घाव बन गया। लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। गुस्से में राक्षस ने अपने लंबे नुकीले हाथ उठाए और एक झटके में रब्बानी की छाती पर अपने नाखून गड़ा दिए। रब्बानी की छाती से खून निकल पड़ा। दर्द इतना भयानक था कि वो लड़खड़ा गया। दोनों टकराकर जमीन पर गिर पड़े। राक्षस जोर से गुर्राया, देखा, तुम भी उन्हीं की तरह गिर गए। मरने के लिए तैयार हो जाओ, खान वंश के आखिरी उत्तराधिकारी। रब्बानी जमीन पे पड़ा हाँफ रहा था। उसकी चोटें गहरी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी। तभी उसके अंदर से फिर से आवाज आई, रब्बानी, खड़े हो जाओ, तुम अकेले नहीं हो। छोटे शैतान की आवाज रब्बानी के दिमाग में गूंज रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ो रब्बानी। रब्बानी ने अपनी जंजीर कसकर पकड़ी। उसके शरीर पर गहरी चोटें थीं, लेकिन छोटे शैतान की शक्ति उसे फिर से खड़ा कर रही थी। लेकिन तभी छोटा शैतान गुस्से में चीख पड़ा, किसने मेरे खानदान को खत्म कर दिया? किसने मुझे मारा? सच्चाई अलग थी। राक्षस ने नहीं, बल्कि सबसे बड़े शैतान ने ही ये सब किया था। यह राक्षस बस एक मोहरा था जो उस महान दानव का सेवक था। लेकिन यह सच सिर्फ राक्षस ही जानता था, क्योंकि यह सब राक्षसों की निगरानी में हुआ था। रब्बानी ने अपनी जंजीर उठाई। उसकी छाती पर जो घाव था, छोटे शैतान की शक्ति से धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। अब वो पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार था। रब्बानी और राक्षस फिर से आमने सामने आ गए। अब ये लड़ाई खत्म होगी, रब्बानी ने कहा। युद्ध शुरू हुआ। कभी रब्बानी अपनी जंजीर से राक्षस की पीठ पर वार करता, कभी राक्षस अपने भारी हाथों से रब्बानी की छाती में घूंसा मारता। चारों तरफ खून की बौछार उड़ रही थी। इस बीच छोटे मोटे ज़ोंबी भी रब्बानी को परेशान कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ राक्षस को खत्म करने पर ध्यान दे रहा था। घंटों तक लड़ाई चलती रही। आखिरकार राक्षस ने एक भारी वार किया, जिससे रब्बानी जमीन पर गिर गया। राक्षस जोर से हंसा, अब तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे, खान वंश के आखिरी लड़ाके। लेकिन रब्बानी अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी जंजीर को हवा में लहराया और वो जंजीर अचानक लंबी हो गई। अब तेरा अंत होगा, रब्बानी ने पूरी ताकत से जंजीर को घुमाकर राक्षस के पूरे शरीर पर लपेट दिया। फिर उसने जंजीर को जोर से खींचा। धड़ाम! राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। रब्बानी ने एक तेज छलांग लगाई। वो हवा में ऊंचाई तक पहुंचा और फिर पूरी ताकत से राक्षस की रीढ़ की हड्डी पर अपने घुटनों से वार किया। कृश और रैक! रीढ़ की हड्डी टूट गई। राक्षस अधमरा हो चुका था। अब वो लाचार पड़ा था, हार चुका था। राक्षस जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन अब भी उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रब्बानी, तुम बहुत जल्द मरोगे। उसकी आवाज अब भी जहरीली थी। तुम अपने खानदान से भी आगे निकल गए। उन्होंने तो सिर्फ मरकर बलिदान दिया, लेकिन तुमने मुझे हराया। फिर भी तुम बच नहीं पाओगे। रब्बानी ने गुस्से में पूछा, वो दो लोग कहाँ हैं जो तेरे साथ थे?
राक्षस ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हर एक की अपनी जगह होती है। जैसे ये गुफा मेरा इलाका था, वैसे ही वे अपने अपने स्थानों पर हैं। एक राजस्थान के किले में है और दूसरा वहाँ जहाँ अंधेरा सबसे गहरा है। तू मुझसे जीत गया, लेकिन उन दोनों से कैसे बचेगा? और अगर उनसे बच भी गया तो सबसे बड़े शैतान से कैसे बचेगा? तुम्हारी मौत तय है रब्बानी। रब्बानी का गुस्सा अब चरम पे था। बंद कर अपनी बकवास। उसने अपनी जंजीर को तेजी से घुमाया और उसे राक्षस की गर्दन पर लपेट दिया। जोर से खींचा। धड़ाम। राक्षस का सर उसके धड़ से अलग हो गया। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख बनकर हवा में विलीन हो गया। लेकिन उसकी राख के बीच एक चमकता हुआ टुकड़ा गिरा। हीरे का एक टुकड़ा। 3 हिस्सों में बटी इस शक्ति का एक भाग अब रब्बानी के हाथ में था। अब उसे बाकी 2 टुकड़े खोजने थे। रब्बानी ने हीरे के टुकड़े को मुट्ठी में भींचा और गहरी सांस ली। अब अगला सफर राजस्थान में होगा। उसने गुफा की दीवार पर अपनी जंजीर से जोरदार वार किया। धड़ाम। चट्टानें टूट गईं। सूरज की रोशनी अंदर आई। रब्बानी बाहर निकला, एक नए युद्ध के लिए तैयार। क्या रब्बानी हीरे के बाकी टुकड़े खोज पाएगा? राजस्थान के किले में उसका सामना किससे होगा? और सबसे बड़े शैतान का असली रहस्य क्या है? जानने के लिए देखते रहिए अनचार्टेड क्रॉस ऑफ रब्बानी सीजन 2। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगले सीजन में क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।